जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वतंत्रता दिवस गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित पुलिस ग्राउंड के परेड समारोह में आयोजन के दौरान झंडा फहराएंगे। डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय में और उपाध्यक्ष मनोज मंडावी कोंडागांव जिला के मुख्यालय में झंडा फहराएंगे और दूसरे जिले में मंत्री गण विधायक और संसदीय सचिव ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री प्रदेश के जनता के नाम पर वाचन करेंगे। इधर सुकमा जिले के नेपा गांव को 16 वर्ष बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां के लोगों को बिजली मिलेगी और इसके लिए विद्युत विभाग ने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। दरअसल इस साल मिनपा में कैंप खुलने के बाद डीआरजी के जवानों की सुरक्षा में बिजली लाइन स्थापित किया गया। जी हाँ, सुकमा कलेक्टर और डीआरजी के जवानों के द्वारा कहीं नक्सलियों का गढ़ रहने वाला मिनपा गाँव में बिजली की रोशनी से एक बार फिर खिल उठेगा और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1380 पुलिस कर्मियों को पदक भी दिया जाएगा, जिनमें छत्तीसगढ़ के 21 पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। साथ ही आप सभी छत्तीसगढ़िया न्यूज के दर्शकों को छत्तीसगढ़िया न्यूज की तरफ से आजादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभूषिका दिवस मनाने का ऐलान किया है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि बंटवारे के दौरान लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करते हुए इस दिवस को प्रत्येक साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे भेदभाव और दुर्भावना का जहर कम होगा। तो वहीं आज 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बंटवारे और हिंसा की वजह से लाखों बहनों और भाइयों को बंटवारे के वक्त विभाजन होना पड़ा। रायपुर में चरणदास महंत के बयान पर टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक मैच हो चुका है, आगे क्या होगा आगे हाई कमान पर निर्भर करता है। चरणदास महंत एक परिपक्व राजनेता है, ये कहना है टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि वे ये भी समझते हैं कि ऐसी चीजें हाई कमान पर रहती है। 2.5 साल के कार्यकाल में टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बारे में राहुल जी ही बता सकेंगे। यानी कि टीएस सिंहदेव एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता आने के लिए और संकेत कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले और जांजगीर चांपा में युवा खेल विभाग और जिला अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव और विधायक विनोद चंद्राकर और कलेक्टर डोमन सिंह स्वतंत्रता दौड़ को हरी झंडी दे करके रवाना किया गया और इस दौड़ में स्कूली बच्चों के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी दौड़ने लगे। रायपुर स्थित तुलसी बाग के 65 सीआरपीएफ के बटालियन में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर इस मौके पर सीआरपीएफ के आईजी और एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। हमारे देश के सीआरपीएफ के जवान चाहे नागरिकों की सुरक्षा हो चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, दोनों कामों को तत्परता से करते हैं, ऐसा सीआरपीएफ के आईजी ने कहा। वहीं इस कैंप में 75 जवानों ने ब्लड डोनेशन भी किया। एम्स के डायरेक्टर नितिन नागर ने कहा कि उन्हें जवानों की सेवा करने से गर्व महसूस होता है। बालोद जिले में अल्प वर्षा के कारण किसान इस बार काफी परेशान हैं। ऐसे में फसलों के लिए जल की कमी को पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो वहीं गांव तथा शहरों के जलाशयों में भी पानी की मात्रा कम है और अब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना विभाग के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अभी पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन जलाशयों में पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में खेतों में फसल सूखने के साथ दरार पड़ने लगी है। इस वजह से किसानों की नुकसान भी दिखाई दे रही है। कुछ किसान बोरवेल की मदद से सिंचाई कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों की फसल पानी की अभाव में चौपट हो रही है। पानी की वजह से निंदाई कोड़ाई भी नहीं हो पा रहा है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए अब किसानों को प्रशासन की गुहार भी लगानी पड़ सकती है। अब ग्रामीणों को गांजा तस्करी का अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 करोड़ 25 लाख रुपए का गांजा पिंडरा गौरेला मरवाही जिले में पकड़ा गया है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उड़ीसा से मध्य प्रदेश गांजा तस्कर करके ले जाया जा रहा था। एसपी त्रिलोक बंसल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। तो वहीं सभी आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं। राजिम में शासकीय राशि का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। एसडीएम कार्यालय के पीछे नगर पंचायत के सामने साल 2009 में 45 लाख रुपए की लागत से हाट बाजार बनाया गया था, लेकिन प्रशासन इतने सालों में भी यहां बाजार स्थापित नहीं कर सका, जिससे अब हाट बाजार की स्थिति जर्जर हो चुकी है और ये जगह खंडहर में तब्दील होती जा रही है। यही नहीं, असामाजिक तत्वों ने निर्माण भवन की तोड़ करके छड़ की भी चोरी कर ली है। तो वहीं पूरे परिसर में झाड़ियां उगाई हैं, जिसकी वजह से अब यह हाट बाजार नशाखोरी का अड्डा बन चुका है।
रायगढ़ जिले के रोजगार कार्यालय के द्वारा पिछले 3 सालों में 4000 से भी ज्यादा रिक्त पदें निकाली गई हैं। में से 1990 पदों पर भर्ती होने का दावा भी कर रही है। और हैरानी वाली बात यह है कि जिन रिक्त पदों पर भर्ती की गई है उनमें से छोटे प्रतिष्ठान, इतना ही नहीं कई चिटफंड कंपनियों ने रोजगार मेले में अपनी सहभागिता भी बताई। फील्ड ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव जैसे रिक्त पदों पर भर्तियां भी की गई है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ इकाई के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य पर रायपुर में रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है, जिसका नाम वंदे मातरम रखा गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार, सिंगर, सांस्कृतिक नर्तक अपने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा लिए हुए देशभक्ति गानों में रंग जाएंगे। भूसाभाऊ ठाकरे परिसर में स्थित भाजपा कार्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में धर्मलाल कौशिक शामिल होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट कामों पर 3 मेडल दिए जाएंगे। इसमें बेमेतरा जिले के उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव जिले के उप निरीक्षक ईशा वैष्णव, बस्तर जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक इंदु साहू। इन तीनों पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में मेडल दिए जाएंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पुलिस महानिर्देशक DM अवस्थी ने इन अधिकारियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 1500 लाइन परिचारकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया है। इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में वहीं के निवासी आवेदन कर सकेंगे। लाइन परिचारकों के पदों की भर्ती प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। यह भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। इसके लिए 21 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हैं, जो 30 सितम्बर तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को नौकरी भी मिलेगी। साथ ही विद्युत विभाग में जमीनी स्तर पर मजबूत अमला भी तैयार होगा। इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात किए। जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाए जाने तथा 5वीं अनुसूची को लेकर के बात किए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी परिषद की तरह है राज्य आदिवासी परिषद तथा जिला आदिवासी स्वायत्त परिषद का गठन होना चाहिए। साथ ही 5वीं अनुसूची को लागू करने की भी मांग की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में युवा खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन आज 13 अगस्त से की जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। नेहरू युवा के खेल निर्देशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि इस योजना की शुरुआत आज 13 अगस्त से पिंडरा, गौरेला, मरवाही जिला और सरगुजा जिला से की जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत अंबिकापुर में 10 बजे कलेक्टर परिषद से होगी। नेहरू खेल संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इसके बाद अलग अलग दिनों पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होना है। आखिरी में रायपुर, रायगढ़ और नारायणपुर जिले में इसका समापन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि न्यूज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।